आपके पास एक एक तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है। अपना कपड़ा उठाइए। वैदिक भगवान श्री सूक्तम आता है आपको? बैठे रहिए। श्री सूक्तम आ जाइए। शोर ना करें, बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे, सब बैठे रहिए। खड़े नहीं होना है, बैठे रहना है। जो जहां पर है उनसे निवेदन है वहीं पर बैठे रहे आप घर लोग। बैठे हुए भी जो YouTube चैनल पर लाइव कथा दरबार देख रहे हैं, आप लोग भी घर बैठे हुए ये उपाय कर सकते हैं। और आज राम कथा में एक सुंदर संकल्प हम आप सबको बताने वाले हैं। उस संकल्प को जरूर आप भगवान यहाँ आ जाओ ऊपर। अच्छा खड़े खड़े ठीक है, वैसे बैठो अगर यहाँ तो बहुत अच्छा। यहाँ विराज जाओ, यहाँ पर हाँ, मुंह तरफ कर लेना है, विराज जाओ। ऊपर ऊपर बैठो। अरे नहीं नहीं, अच्छा लगेगा, शोभा देगा ना। ब्राह्मण हैं आप, आचार्य हैं, तब तक आप आचार्य हैं। शास्त्र की मर्यादा नहीं, शास्त्र की मर्यादा। अपना अपना नारियल लीजिए, खोल लीजिए, अभी बांधिए मत। कपड़ा बिछाइए अपने अपने सामने या अपने आसपास में, या अपने हाथों पर भी बिछा, जैसे भी बन सके तो बिछा लीजिए। अपना नारियल हाथ में लें, अपना अपना नारियल हाथ में लें। ये उन भक्तों के लिए उपाय किया जा रहा है जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया। कई दरबारों में गए, कई जगहों पर गए, दरबार का अर्जी नहीं लग पाया, पर्चा नहीं बन पाया। ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर चढ़वा दीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, विराज जाओ। तो आप इस प्रयोग को करके प्रतिदिन घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके लाभ और आशीर्वाद और दरबार की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, आप भी ये जानते हैं कि एक साथ जैसे 5000 लोग इतने बैठे, सबकी अर्जी लग पाना 9 दिन में भी मुश्किल है। अगर हम 24 घंटा भी बैठें तब भी लग पाना। और अर्जी लगत बालाजी की प्रेरणा से, जिस पे कृपा बालाजी को करनी है। हजारों भक्त आते हैं, लेकिन आप दरबार में आ गए, ये भी बालाजी की दया। ये उपाय आपने कर लिया तो निश्चित है आप पर कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। अपना अपना नारियल सिर पर रखें, हाथ को कपड़ा नीचे रखे रहने दें। कपड़ा सहित नहीं, बिना कपड़ा के। ओम हे बागेश्वर धाम प्रभु, बोलो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हमारी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। जो भी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, रोग, संकट आदि व्याधि हो उसका निवारण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे सन्यासी बाबा की सेना, तत्क्षण हमारी अर्जी स्वीकार करो। हे सन्यासी बाबा, हे दिव्य दरबार, हे बागेश्वर धाम की शक्तियां, हम पर कृपा करो। अब आप लोगों की जो भी अर्जी थी, 2 या 3 प्रश्न आप बोल दें, मन ही मन 3 बार बोलें। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाया, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे, सुन लें पूरी बात, इस प्रयोग को अगर आप करेंगे तो घर पर इस नारियल को आपको रखना है। घर पर रोज 1 माला ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की करनी है। प्रयत्न जरूर करना है कि अर्जी का पर्चा बन जाए, जिससे मार्गदर्शन स्पष्ट हो जाएगा, टाइम फिक्स मिल जाएगा। ना भी हो पाए तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंगल की पेशी आप 1 महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार
5 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, 1 साल में एक बार धाम पर जाकर के पेशी कर सकते हैं। 11 पेशी, 21 पेशी का संकल्प ले सकते हैं। जब काम सफल हो जाएं, जो मनोकामनाएं आज बोल रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, तो इसी नारियल को जाकर के बागेश्वर बालाजी के चरणों पर बांध देना है। 5 कन्या भोज या 11 कन्या भोज या यथाशक्ति अनुसार भंडारा करवा देना है। इसमें कोई संदेह या किंचित मात्र भी संदेह नहीं कि काम सफल ना हो, होंगे होंगे होंगे, ये पक्का है। तो मन ही मन सीताराम बोलते हुए 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। हम यहां से अभिमंत्रित करके मंत्र शक्तियां आपकी सर्जी के लिए लगा देते हैं। 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम हे सन्यासी बाबा, हे बागेश्वर बालाजी, सभी भक्तों की रचना को स्वीकार करके बोलो सीताराम 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 सीताराम। सीताराम। ओम ओम बागेश्वराय बागेश्वराय नमः। नमः। 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 कपड़े पर नारियल रखें। ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करके गांठी बंधन करें। अब जिनकी अर्जी स्वीकार हो गई होगी, जिनको बालाजी को विशेष कृपा जिन भक्तों पर करनी होगी, उन भक्तों के स्वप्न में 1 दिन नहीं 2 दिन लगातार स्वप्न में बालाजी के स्वरूप जैसे बंदर दिखाई देंगे, ये पक्का है। 1 दिन नहीं 2 दिन, 1 दिन तो हो सकता भ्रम हो, 2 दिन लगातार आपको स्वप्न में बालाजी स्वरूप में बंदर दिखाई देंगे। आप मान जाइए हमारी हाजिरी स्वीकार हो गई। पेशी जरूरी करना है, लगातार ना आकर सको, 6 महीने में एक बार, 1 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, पेशी से लाभ होता। धाम की महिमा है। किसकी महिमा है? धाम की महिमा है। पूरे देश के लोग जाते हैं, केवल आप नहीं, पूरे भारत के लोग जाते हैं। वर्तमान में तो भारतीय नहीं, USA, कनाडा, नेपाल, भूटान आदि आदि देशों के भक्त भी बागेश्वर धाम जाते हैं, अपनी अर्जी लगाते हैं, सबकी मनोरथों को पूर्ण करते हैं। इन सब की जानकारी कब दरबार पुरानी अर्जी का मंगल को लगेगा, हम रहेंगे कि नहीं, इसकी जानकारी आप YouTube चैनल पर शेष कथाओं में आप दरबार में भी पहुंच सकते, दर्शन कर सकते, पर ज़्यादा बाहर के भक्त ना पहुँचें कथाओं के दरबार में, क्योंकि लोकल का समुदाय बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा दूर के भक्त न आएँ, आसपास के कथाओं में पहुंच जाया करें। कथा श्रवण करने आप आ सकते हैं। कथा श्रवण करने यत्र तत्र से आपके पास 1-1 तांबे का सिक्का होगा, अपने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में रखें। ये उन भक्तों के लिए है जिनके घर में दरिद्रता है, आर्थिक तंगी है, और बागेश्वर धाम पर सभी भक्तों के लिए जिनका लिए आदेश लगेगा बालाजी का, उन भक्तों के लिए बागेश्वर धाम पर हमारे मन में एक विचार आया। कहो तो बताएं, बताएं, ये जो लाइव सुन रहे वो भी सुन लें। हमारे मन में एक विचार आया, बागेश्वर धाम पर जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ होनी है ना, 251 कुंडी है। कितनी? 251 कुंडी जो लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रही, हमारे मन में विचार आया है, एक बहुत अच्छा विचार आया है। इकट्ठे जिनके आदेश बालाजी का लगेगा, एक ब्राह्मणों को बुलाकर एक साथ श्री यंत्रम में मंत्र शक्ति और 9 दिन हवन करवाकर, 9 दिन वैदिक ब्राह्मणों से पूजन करवा करके दरिद्रता के विनाश के लिए लक्ष्मी यंत्रम की स्थापना करवाएंगे, एक साथ लगभग 5000। बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम से
लगभग 2, 3 या 5 जितना गुरुजी का आदेश लगेगा श्री यंत्रम को अभिमंत्रित करवा के रखेंगे। और जिन भक्तों के लिए बालाजी का आदेश लगेगा उन भक्तों के घर पर वह श्री यंत्रम पूजा पाठ करवा करके पहुंचाया जाएगा, जिससे मंत्र शक्ति भी प्राप्त होगी, दरिद्रता विनाश का भी लाभ मिलेगा और 251 कुंडीय यज्ञ का फल भी आपके घर पर पहुंच जाएगा। इसकी शेष जानकारी जल्दी ही गुरुजी से आज्ञा लेके बनाएंगे। तो ये आप श्री यंत्रम में, श्री यंत्रम जिसे लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं, इसे आप अपने अपने घर पर यज्ञ के बाद पहले पूजन होगा, यज्ञ होगा जिसमें लगभग 100 ब्राह्मण अनुष्ठान करेंगे वैदिक मंत्रों से। इसके बाद ही जिन भक्तों के लिए बालाजी आदेश करेंगे उन भक्तों को वह श्री यंत्रम उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि आप घर पर उसे रख सकें। लेकिन अभी वर्तमान के उपाय के लिए जो आप सिक्का लिए हैं वो हाथ में ले लें, दाहिने हाथ में। ब्राह्मण देवता से हम निवेदन करके, आचार्य जी यहाँ विराजमान हैं, आचार्य जी श्री सूक्तम का पाठ करके उसको अभिमंत्रित करेंगे। हम बालाजी से तब तक आपकी विधि कर देते हैं। श्री सीताराम। मन में राम नाम का जप करिए, मुट्ठी को इस प्रकार रखिएगा, सीधा बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामस्वपुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीं श्रियं देवी महुवे श्रीर्मा देवी च सताम्। ॐ कांसोस्मितां हिरण्यं प्राकारा माद्रां ज्वलन्तीं तर्प्यतां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवहे श्रियं चन्द्रां प्रभासा यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजस्तामदारां तां पत्नीमीं शरणं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मेण सतां तां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिक्ष वृक्षोदबिल्वः तस्य फलानि तपसा नदन्तो यायान्त्रायाश्च वाया लक्ष्मी उपैतु माम देवसखः कीर्तिश्च मरणा सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृत्युं ददातु मे क्षुप्तिपाशामलां ज्येष्ठा लक्ष्मी नाशाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वाणि मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं मनसा काममाकोति वाचा सत्यमसीमहि पशूनां भोगमन्यस्य मयि श्रीशैतान्यसा कर्दमेन प्रजाभूता मयि शम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीं आपासृजन्तु सिक्तानि चिक्लिता वसमे गृहे निज देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्राम्यकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेमालिनीं रुण्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तामावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतो गावो दासे सान्विन्देयं पुरुषानहम् यः शची प्रयतो भूत्वा जुह्यादाजमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चन च श्रीकामा सततं जपेत्। ॐ मा श्रेष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रानिरूपमस्मिनो व्याप्तं मा कृष्णन्निखाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः। बोले लक्ष्मी मैया की जय, बागेश्वर धाम की जय, बाके बिहारी लाल की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। आचार्य जी की दक्षिणा। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। अपने अपनी मुट्ठी को अभी बांधे रहेंगे, मस्तक से लगा करके माँ लक्ष्मी का ध्यान करें श्री हरि नारायण के साथ में। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। सब पर दया करो भगवती। आज से इन सब भक्तों के घर पर विराजमान हो। हे भगवती,
आज से इन सबके घर पर विराजमान हो, इनकी दरिद्रता को दूर करो, भक्ति खूब बढ़े, घर पर खूब जो है भगवती इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यह भी भूखे ना रहें, इनके घर से न साधु भूखा जाए, ऐसी कृपा करो हे माँ महालक्ष्मी। हे श्री हरि नारायण। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी। अपने अपने जेब में अथवा कोई वस्त्र आप लिए हों तो उसमें लपेट करके रख लें। घर जा कर के पूजन करना है, चंदन चावल से धूप दीप दे करके, अगरबत्ती दे करके पूजा करनी है, और आपको अपनी तिजोरी में अथवा अपने पूजा मंदिर में इसको प्रतिस्थापित करना है। श्री यंत्रम अगर आप बालाजी की दया हुई तो यज्ञ के बाद सबको एक एक घर पर जो है जितने लोग भक्तों के लिए आदेश बालाजी का होगा प्राप्त होगा। इसके बाद दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव के साथ बोलो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर बालाजी की दिव्य दरबार की जय। आज तक का छतारी का यह दिव्य दरबार जितनी भी अर्जी बन सकी लगी, आज तक का यह दिव्य दरबार विराम होता है। आगे राम कथा की चर्चा अनवरत जारी रहेगी, चलती रहेगी। बालाजी सबकी अर्जी सुने, सब पर कृपा करें, वाणी को विराम, बालाजी की दया हो। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय श्री राम। सभी लोग वहीं बैठे रहेंगे, कोई भी पूज्य महाराज श्री के पास। याद रखना, जिस संसार के भरोसे तुम जी रहे हो, ये जमाना ना किसी का था, ना किसी का है, न रहेगा। तब तक लोग तुम्हें पूछेंगे जब तक तुम्हारे पास संपत्ति है, और जिस दिन जीवन में संपत्ति गई, विपत्ति आई, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में लोग कटना प्रारंभ कर देंगे, लोग भागना प्रारंभ कर देंगे। जय श्री राम। जय